ओम गंगणपतये नमः। आप सभी भक्तों को संकष्टी चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं संकष्टी चतुर्थी के बारे में। सनातन धर्म में संकष्टी चतुर्थी को विशेष महत्व दिया जाता है। प्रत्येक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है और शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी या गजानन चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। आज के वीडियो में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी के बारे में जानकारी देंगे। इस दिन भगवान गणेश की पूजा आराधना की जाती है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि बहुला चतुर्थी और भादव के चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन चौथ माता की पूजा आराधना की जाती है और भगवान गणपति की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार संकष्टी चतुर्थी भाद्रपद मास में आती है। इस दिन व्रत धारण करके भगवान गणेश और चौथ माता की पूजा करने से किसी भी प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। घर में किसी भी प्रकार का नकारात्मकता दूर हो जाती है। इस बार संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा 3 सितंबर 2023 दिन रविवार को। चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 2 सितंबर रात्रि में 8:49 पर और चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 3 सितंबर को शाम 6:24 पर। सूर्योदय के हिसाब से इस दिन चौथ का व्रत रखा जाएगा 3 सितंबर दिन रविवार को। और बहुला चौथ का भी व्रत रखा जाएगा और संकष्टी चतुर्थी का भी व्रत रखा जाएगा। सुहागिन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं दोनों लोग व्रत रख सकती हैं। कुंवारी कन्याएं चौथ रख सकती हैं और व्रत धारण कर सकती हैं। शास्त्रों के अनुसार कुंवारी कन्याएं व्रत रखती हैं तो उन्हें मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है और आने वाला जीवन सुखमय होता है। सुहागिन महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं तो पति और बच्चों की आयु में वृद्धि होती है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत धारण करने पर भगवान गणेश और चौथ माता की पूजा आराधना करने से हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। इस दिन चौथ माता की और विनायक जी की कथा जरूर सुनना चाहिए। चतुर्थी की पूजा का मुहूर्त है सुबह 7:35 से 10:45 तक और शाम की मुहूर्त है 6:41 से 9:31 तक। और जो बहुला चौथ का व्रत रखती हैं महिलाएं, सुहागिन महिलाएं, उनकी पूजा का समय है 6:28 से 6:54 तक। सूर्योदय का समय होगा रात 8:57 पर। अगर आप संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण करते हैं तो सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए और व्रत का संकल्प ले लेना चाहिए। जैसे और उनके बाद आप विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा करने के बाद भगवान गणेश की आरती कीजिए। और जो भक्त व्रत धारण करते हैं दिन में आप चाहे तो फलाहार ले सकते हैं और चाहे तो निर्जल ही रह सकते हैं। बहुत से ऐसे शाम के समय भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए, चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। इसके बाद आप अपने व्रत खोल सकते हैं। जो भक्त बहुला चौथ का व्रत धारण करते हैं उन्हें भी इसी प्रकार से सुबह जल्दी उठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और शाम को पूजा करने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। उसके बाद आप लोग फलाहार या जलाहार ग्रहण कर सकते हैं। इस बार बहुला चौथ का व्रत और संकष्टी चतुर्थी का व्रत बहुत ही श्रेष्ठ मुहूर्त में आप लोग को प्राप्त हो रहा है। पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है जो कि किसी भी कार्य को करने के लिए शास्त्रों में श्रेष्ठ माना जाता है। आज के दिन पूजा विशेष करना चाहिए गणपति और चौथ माता की। जरूरी नहीं है कि आप व्रत धारण करके ही पूजा करें, बिना व्रत के भी पूजा कर सकते हैं। चौथ के दिन भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित जरूर करें। इससे गणेश भगवान बहुत जल्द ही मनोकामना पूरी करते हैं। गणेश भगवान को 21 दुर्वा को लाल धागे में बांधकर
अर्पित करें और पीले पुष्प चढ़ाएं। मोदक या लड्डू का भोग लगाकर पूजा करनी चाहिए, तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। 3 सितंबर को गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। अगर आपके घर के पास कोई गौशाला हो तो घी का एक दीपक शाम को जलाएं, जिससे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। संकष्टी चतुर्थी के दिन गाय और बछड़े का एक साथ पूजा करने से और उन्हें रोटी और गुड़ खिलाने से जिसको संतान नहीं हो रही है तो संतान की सुख का प्राप्ति होगी। ये रही संकष्टी चतुर्थी और बहुला चतुर्थी से जुड़ी कुछ जानकारियाँ। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।